अपनी बातों पे इनको खरा उतरना चाहिए। उमर साहब क्या है, पहले मुझे ये बताओ। उमर साहब कोई दूध पीते बच्चे हैं या उमर साहब कल की पैदावार है? ये कोई ऐसे नहीं है कि रोड साइड या कोई लल्लू पंजू टाइप के लोग नहीं है। इनको पता है इन्होंने क्या करना है। अब ये ना हो कि कल को ये इन्होंने बोल तो दिया इतने सिलेंडर, इतने पैसे, इतना ये, इनको ये चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे। स्टेटहुड के हिसाब से हम लोग चले तो शायद हो ही जाएगा। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि बहुत देर के बाद एनसी सरकार आई है फ्रंट में, ठीक है। सबको ही वेट होता है कि हाँ हमारा भी ज़ोर शोर होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उमर साहब, फारूक साहब इतने सालों से JNK में हैं तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ये लोग आना तो चाहिए, बोल तो रहे हैं। देखो, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए ना, प्रैक्टिकली होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ होना चाहिए सब। मतलब देखो, आजकल का दौर जो है जिसमें हम जनरेशन के हिसाब से बात करें, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। उनका अपना थॉट प्रोसेस है, यूथ का अलग थॉट प्रोसेस है, सबका अपना अपना सोच है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हो सबके फेवर में होना चाहिए, चाहे यूथ है, मतलब कोई भी है, गरीब है, कोई भी है, मतलब बेचारा कोई भी मजलूम किस्म का है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सबके लिए कुछ ना कुछ इनको करना चाहिए। लेडीज़ के लिए, मतलब जिसके लिए भी करे, थोड़ा बहुत करना चाहिए। देखो, शायद अगर कुछ आपस में ये लोग कोई लेंगे डिसीजन तो शायद वो भी हो जाए, वो भी हो सकता है जी। स्टेटहुड के हिसाब से हम लोग चले तो शायद हो ही जाएगा। आपको एक बात बताओ, ये ऑपोजिट होता है। अब बीजेपी एनसी को करेगी, एनसी किसी को करेगी, तो ये सबका ऑपोजिट ही चलता रहता है। तो इसमें हम लोग ना ही पड़े तो अच्छा, क्योंकि हमें ये देखना कि कौन बेस्ट से बेस्ट कर सकता है स्टेट के लिए। नहीं, फिजूल है, बिल्कुल फिजूल है, नहीं करना चाहिए। क्या मिलेगा? आज अगर सपोज करो बीजेपी आई होती फ्रंट में तो दूसरे वाले, ये सिर्फ जेलसी है और कुछ नहीं है। ये वही मैं कह रही हूँ आपको, ये सिर्फ जेलसी है और कुछ नहीं है कि उसको टारगेट कर लो, उसको ये कर लो, उसकी बैक चैट कर लो, कोई फायदा नहीं है ये सारी चीज़ों का। ठीक है, अगर इन्होंने कुछ नहीं करना तो लोग इनको ऐसे ही ले आते यहाँ पर फ्रंट में, एकदम से ऐसे ही एनसी हो जाती पूरे JNK में। इस तरह से नहीं होता। लोगों ने भी कुछ सोच समझ के एनसी को वो किया है ना, तभी तो एनसी फ्रंट में आई है। तो जिसको जो बोलना है बोलने दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आजकल कौन किसी को खुश देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। इसके लिए इनको रहने दो, जो जिसको बोलना है बोलने दो। एनसी ने जो करना है वो करके रहेगा। अब भाजपा कह रही है कि एनसी ने धोखे से वोट लिया है, लोग बेवकूफ़ है। आजकल के जो लोग हैं ना, ये 10 बार सोचते हैं, उसके बाद जाके 11वें बार में ये कहते हैं कि हमने जी उसको वोट दे रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर भाजपा करती तो भाजपा को मिलता, अगर एनसी ने आज किया है तो आज एनसी आगे आई है। बात का जवाब दो। मतलब उमर साहब गए, उमर साहब क्या है, पहले मुझे ये बताओ। उमर साहब कोई दूध पीते बच्चे हैं या उमर साहब कल की पैदावार है? उमर साहब भी एक नॉन पर्सनैलिटी है। देखो, मैं आपको बताऊँ, फारूक साहब, उमर साहब, उनके शेख साहब, ये सारे अपने एक ऑरा है इन लोगों का। ये कोई ऐसे नहीं है कि रोड साइड या कोई लल्लू पंजू टाइप के लोग नहीं है। इनको पता है इन्होंने क्या करना है। बाकियों को बोलने तो, जिसको जो बोलना है, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। जिसको जो करना है उनको करना ही है। ये लगता है सर, देखो शायद कर ही ले, हो ही जाए। लग तो रहा है जिस तरीके से जोरों शोरों पे हुआ है, ये सारी चीज़ें करेंगे। तभी आपको कह रही हूँ कि अपनी बातों पे इनको खरा उतरना चाहिए। अब ये ना हो कि कल को ये इन्होंने बोल तो दिया इतने सिलेंडर, इतने पैसे, इतना ये, इनको ये चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे तो आगे ये सारी जितने भी स्टेट के लोग हैं, जो भी पब्लिक है, जितने भी है, ये इनका साथ देंगे और आने वाले और 10-12 सालों में, 20 सालों में एनसी को ही ये करेंगे।